Hello students, now we will start chapter 3rd Understanding Quadrilaterals class 8th, and this is an introduction video of exercise 3.1. In this video we will discuss about some terms like plane curve, open curve, closed curve, simple curve, polygons and types of polygon etc. Now let us start. देखो कर्व क्या होते हैं. कर्व without lifting a pen or pencil, when we draw a figure, that figure is called curve. मतलब कि अगर हम एक पेन से या पेंसिल को बिना उठाए, ये देखो मैंने पेन पेंसिल को उठाया नहीं है तो मैंने एक फिगर ड्रॉ कर दी, तो ये फिगर क्या है? कर्व है. अब जैसे कि ये मैंने पेन पेंसिल को उठाया नहीं, ये क्या बन गया? कर्व बन गया. ये भी क्या है? कर्व है. तो ये क्या है? व्हेन विदाउट लिफ्टिंग ए पेन और पेंसिल, व्हेन वी ड्रॉ ए फिगर इज कॉल्ड कर्व. तो ये हमारे पास ये क्या होगी? कर्व. अब कर्व जो होते हैं हमारे पास, एक तो ओपन कर्व होते हैं और एक होते हैं क्लोज कर्व. ठीक है. ओपन कर्व कौन से होते हैं? ओपन मतलब कि जो ओपन है, जैसे कि हमने यहाँ से ये कर दिया, ये ओपन हो गया. तो और भी कोई ले लो, ये कर्व है, ये भी ओपन है, तो दैट मीन्स ये क्या है? ओपन कर्व है. अब इसके बाद जो है क्लोज कर्व. क्लोज कर्व, क्लोज कर्व कौन से होते हैं? जो क्लोज्ड होगा, तो दैट मीन्स कि जैसे कि हमने यहाँ से ऐसे स्टार्ट किया एक, तो यहाँ से आके बंद हो गया ये, तो दैट मीन्स ये क्या है? क्लोज कर्व है. कोई और बनाओ, ये देखो, ये देखो ये भी क्लोज है, तो ये क्या होगी? क्लोज कर्व. आते हैं सिंपल कर्व कौन से होते हैं? सिंपल कर्व, ये जो ऊपर मैंने डिस्कस किया है, ये सभी सिंपल कर्व में आते हैं. जैसे कि कोई भी कर्व हम ले लें, जैसे ये, वो क्लोज भी हो सकता है और ओपन भी हो सकता है. ये सब जो है वो क्या आते हैं? सिंपल कर्व में आते हैं. ये सभी कर्व क्या है? सिंपल है. अब नॉट सिंपल कर्व कौन से होते हैं? वो होते हैं जिनके बीच में क्रॉस होता है. दैट मीन्स कि जैसे कोई कर्व है, जैसे कि हमने ये बना दिया, ये इस तरह से, ये इस तरह से, तो यहाँ बीच में क्या आ गया? क्रॉस आ गया. तो ये क्या बन जाएगा? ये होते हैं नॉट सिंपल. ये कर्व जो है वो सिंपल कर्व नहीं है. फॉर एग्जांपल ले लो, ये इस तरह का कर्व. अब इसमें क्या है? बीच में ये देखो क्रॉस आ गया, तो इसका मतलब क्या है कि ये सिंपल कर्व नहीं है. ये क्लोज तो है पर ये सिंपल कर्व में नहीं आते. ये जिनमें क्रॉस होता है वो सिंपल कर्व में नहीं आते. अब हम बात करेंगे पॉलीगन की. पॉलीगन क्या होता है? पॉलीगन जो होता है वो होता है एक क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ मैनी लाइन सेगमेंट. मेड अप ऑफ मैनी लाइन सेगमेंट. A closed curve made up of many line segment. एक ऐसा क्लोज्ड कर्व, वो एक कर्व होता है जो बहुत सारी लाइन सेगमेंट से मिलके बनाओ. जैसे फॉर एग्जांपल है, जैसे कि हमारे पास ये देखो, ये क्लोज कर्व है, तो ये इसमें क्या है? लाइन 1 2 3 लाइन से मिलके बना है, तो ये क्या हो गया? पॉलीगन हो गया. और भी ले लो एक एग्जांपल, जैसे कि ये, इसी तरह से और बना सकते हो. हमने ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल बना लिया, पेंटागन, हेक्सागन, ये सब क्या है? पॉलीगन से. अब हम करेंगे टाइप्स ऑफ पॉलीगन. तो इसमें हम रेगुलर पॉलीगन और इरेगुलर पॉलीगन करेंगे. तो रेगुलर पॉलीगन क्या होते हैं? रेगुलर पॉलीगन वो होते हैं जिन पॉलीगन्स की सभी साइड्स और सभी एंगल जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, तो वो क्या होते हैं? रेगुलर पॉलीगन होते हैं. पॉलीगन्स
having all its sides and angles are equal called regular polygon. और otherwise irregular. पॉलीगन कि अगर सभी साइड्स और सभी एंगल्स इक्वल हैं तो वो रेगुलर पॉलीगन होगा, और अदरवाइज अगर इक्वल नहीं है तो वो क्या होगा, इरेगुलर पॉलीगन होगा। जैसे कि आप एग्जांपल ले लो, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल में क्या होता है, उसकी 3 साइड जो होती हैं वो क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तीनों साइड जो होती हैं वो इक्वल होती हैं। तो ये किस चीज का एग्जांपल है, रेगुलर पॉलीगन का। हम स्क्वायर ले लेते हैं, स्क्वायर, तो स्क्वायर की क्या होती हैं, 4 साइड्स जो होती हैं वो इक्वल होती हैं, एंड ईच एंगल 90 डिग्री। तो यहाँ पर क्या है, ये क्या है, रेगुलर पॉलीगन है। यहाँ पे भी ईच एंगल क्या होता है, 60 डिग्री। तो ये भी रेगुलर पॉलीगन, ये भी रेगुलर पॉलीगन। तो इसी तरह से आप रेगुलर पेंटागन, रेगुलर हेक्सागोन, ये सब भी क्या है, रेगुलर। अगर रेगुलर है तो दैट मीन्स कि उनकी सभी साइड, सभी एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये दोनों एग्जाम्पल हमारे किसके हैं, रेगुलर पॉलीगन के। ये दोनों एग्जाम्पल हमारे रेगुलर पॉलीगन के हैं, ठीक है। और इरेगुलर के क्या एग्जाम्पल्स होंगे, वो देखो, ये देखो, हमने ये बना ली, एक रेक्टेंगल बना ली, या सिंपल क्वाड्रिलेटरल बना लो जिसकी 4 साइड्स अनइक्वल होती हैं। अब यहाँ पर ये देखो, ये वाली दोनों साइड ये क्या है, इरेगुलर हैं, ठीक है। और हम कोई भी ट्राइंगल बना लेते हैं जो स्केलन ट्राइंगल होगी, जिसकी तीनों साइड जो हैं वो इक्वल नहीं है, ये देखो। तो ये क्या है, एग्जाम्पल किसके हैं, इरेगुलर पॉलीगन के। इरेगुलर पॉलीगन, ये एग्जाम्पल जो है हमारे क्या है, इरेगुलर पॉलीगन के। करेंगे हम डायगोनल ऑफ पॉलीगन, कि अगर कोई पॉलीगन गिवन है तो उसके डायगोनल क्या होते हैं। डायगोनल जो होते हैं, जैसे कि एक लाइन सेगमेंट होती है जो कि 2 नॉन कंसेक्यूटिव वर्टिसेस को मिलाती है। ए लाइन सेगमेंट joining 2 non-consecutive vertices of a polygon। जैसे कि मान लो कि हमारे पास ये है एक पॉलीगन, तो अब यहाँ पर देखो, ये हैं A, B, C और D। अब यहाँ पर देखो कंजुकेटिव क्या होते हैं, जो लगातार होते हैं। अब जैसे A के बाद B, B के बाद C, C के बाद D। और नॉन कंजुकेटिव जैसे A के बाद D और B के बाद A के बाद C और B के बाद D। तो ये क्या बनेंगे, नॉन कंजुकेटिव बनेंगे। मतलब एक लाइन सेगमेंट जो, मतलब A to B तो कंजुकेटिव हो गया, और A to C क्या हो गया, नॉन कंजुकेटिव हो गया। तो ये जो यहाँ से यहाँ जो लाइन सेगमेंट बनती है, ये क्या है, डायगोनल है। इधर से B के बाद C होता है, पर B के बाद अगर हम D को मिला दे तो ये क्या बन जाएगा, नॉन कंजुकेटिव लाइन। तो ये क्या है, इसके डायगोनल है। नाउ वी विल डू कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव पॉलीगन। कॉन्वेक्स और कॉनकेव पॉलीगन क्या होते हैं, वो डिफाइन करने से पहले मैं आपको डायग्राम के थ्रू बताती हूँ कि कॉन्वेक्स और कॉनकेव पॉलीगन क्या होते हैं।
तो कॉन्वेक्स पॉलीगन, देखो कॉन्वेक्स पॉलीगन वो होते हैं कि एक ऐसा पॉलीगन जिसके डायगोनल जो होते हैं वो उसके इंटीरियर में होते हैं और ईच एंगल जो है वो लेस देन 180 हो। जैसे हम कोई भी पॉलीगन बना लेते हैं, कॉन्वेक्स पॉलीगन का डायग्राम देखो क्या बनेगा। जैसे कि हमारे पास ये देखो, ये हमने एक रेक्टेंगल बना लिया। अब इसमें देखो इसके डायगोनल, ये कॉन्वेक्स पॉलीगन है तो हमें कैसे पता चलेगा, तो अगर हम इसके डायगोनल ड्रॉ करते हैं तो डायगोनल जो हैं इसके बोथ डायगोनल इसके जो हैं इंटीरियर में हैं। ये देखो, और एक ये, और हमें पता है कि रेक्टेंगल का ईच एंगल क्या होता है 90 डिग्री, तो वो क्या हो गया लेस देन 180, ईच एंगल जो है लेस देन 180, तो ये क्या है कॉन्वेक्स पॉलीगन है हमारा। और इसी तरह से कॉनकेव पॉलीगन क्या होता है वो देखो, देखो कॉनकेव पॉलीगन जो है वो इससे बिल्कुल अपोजिट है। अब उसमें क्या होता है कि वन एंगल जो है वो ग्रेटर देन 180 होता है उसका, और उसका वन जो है डायगोनल जो है वो एक्सटीरियर में होता है, वो उस पॉलीगन के एक्सटीरियर में हो। जैसे कि हम डायग्राम बनाते हैं एक बार, जैसे मैंने इस तरह से एक डायग्राम ले लिया, देखो ठीक है। अब यहाँ पर मैं ले लेती हूँ P, Q, R और S, ये हमारे पास क्या है एक पॉलीगन है, ठीक है। अब इसमें देखो हमारे पास एक तो डायगोनल यहाँ बन जाएगा, और एक डायगोनल अगर हम देखें तो कहाँ से बनेगा, देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो इस पॉलीगन के क्या है बाहर है, एक्सटीरियर में है। और यहाँ पर ये देखो ये वाला एंगल अगर हम देखें तो ये एंगल क्या होगा 180 से ज़्यादा होगा, तो ये क्या है पॉलीगन। इस तरह के पॉलीगन जो होते हैं वो क्या होते हैं कॉनकेव पॉलीगन होते हैं। अब हम इसकी डेफिनेशन राइट करते हैं। कॉन्वेक्स पॉलीगन की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, ए पॉलीगन विद बोथ द diagonals lies in the interior and all interior angles is less than 180 डिग्री। तो इसका एग्जाम्पल जो हमारा डायग्राम है वो ये बनेगा। अब हम करेंगे कॉनकेव पॉलीगन। देखो कॉनकेव पॉलीगन क्या होगा, ए पॉलीगन at least one angle is greater than 180 degree and some portion of the diagonal lies in the exterior of the polygon। तो हमारा इसका एग्जाम्पल क्या है, जो डायग्राम है ये जो मैंने पहले बताया आपको, तो ये क्या है, ये डेफिनेशन है कॉनकेव पॉलीगन की।